सारे भाई और बहनों को हमारा यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं 15 जीके जीएस का क्वेश्चन। तो बिना टाइम पास करे हुए हम बढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर वर्ग में है, जो भारत का 10.41% में फैला हुआ है। और इसी में हम जानेंगे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है और तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र है। और आप सभी से यह भी पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दूसरा संविधान सभा बैठक का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिस इन्हें बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। और जो 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था वो सचिदानंद सिन्हा जी, जो पहले बैठक का अध्यक्ष थे। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो भाई आप सभी को बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य जी थे। और चाणक्य को दो और नाम से जाना जाता है। आप सभी को बता दें कि दो उनका नाम कौन कौन था। तो एक नाम था कैटली, आप सभी को स्क्रीन पे हम लिख देते हैं, कैटली। और दूसरा उनका नाम था विष्णुगुप्ता, गुप्त, विष्णुगुप्त। तो देखिए आप दोनों का नाम इस पर लिख चुका हूँ। और आप सभी को बता दें कि कई मीडिया के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बिहार का पटना जिला में हुआ। पटना जिला में हुआ। और कई विकिमीडिया के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म यूपी का गोरखपुर में हुआ। गोरख नहीं हट रहा है भाई, तो गोरखपुर में हुआ था, समझ लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक था भाई जो मौर्य वंश का शासक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और ये तीसरा शासक था अशोक मौर्य वंश का। और दूसरा बताते हैं आप सभी को कि दूसरा था अशोक के पिता, उसका नाम आपका लिख देते हैं स्क्रीन पे, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार उनका नाम था। चलो भाई अब अशोक का जन्म आप सभी को बता दें कि बिहार का पटना जिला में ही हुआ था। इनका बिहार का पटना जिला में हुआ था। पहले इनका मगध में बोला जाता था पाटलिपुत्रम, और पटना हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। आप सभी को बता दें कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। और वो भारत के दूसरा राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वो भारत का दूसरा राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका जो राष्ट्रपति का कार्य था जो 1962 से लेकर 1967 तक चला। और इनका जो उपराष्ट्रपति का कार्य था तो वो चला था 1952 से लेकर 1962 तक। और आप सभी को बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। आप सभी को बता दें कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और दूसरा आपको बता रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। और तीसरा राष्ट्रपति थे जो जाकिर हुसैन जी थे। और आप सभी को बता दें कि चौथा राष्ट्रपति थे जो वीवी गिरि जी थे। चलिए और अगला क्वेश्चन जानते हैं, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? आप सभी को मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे ये बताएंगे और वर्तमान में भी बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं मूल अनुच्छेद कितने थे। मूल अनुच्छेद थे भाई 395 और इसमें भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थी 8। और वर्तमान में हो चुके हैं, संविधान में संशोधन के अनुसार बढ़ते रहते हैं, तो हो चुके हैं 448 से 470 तक लगभग। और भाग इसमें हो चुका है 25 और अनुच्छेद हो चुके हैं अनुसूचियाँ हो चुकी है 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है रेडियो का खोज किसने किया था। आप सभी को बता दें कि रेडियो का खोज गुगलिक मार्कोनिक नाम का व्यक्ति इताली देश था। इताली देश का नाम आपका स्क्रीन पे लिख देते हैं हम। इतालवी देश का जो खोज किए थे वो था 1896 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आप सभी को बता दें दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चला था। गांधी छोड़ो आंदोलन। और उस समय में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। आप सभी को बता दें कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। आप सभी को बता दें कि पहला विश्व युद्ध कब चला, तो पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। चलिए इसी में आपका 2 क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे चल के देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। आप सभी को बता दें कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई भारत में पहला परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट है इसका। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसका कोड भी दिया गया था स्माइली बुद्धा। आप सभी को लिख देते हैं स्माइली बुद्धा इसका कोड दिया गया था। आप सभी को बताएंगे कि दूसरा जो सफल हुआ हमारा परमाणु परीक्षण वो हुआ था कब, वो भी आप सभी को बताते हैं। जो हमारा सफल हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था। वो आप सभी को बता देते हैं 11 और 13 मई 1998 में हुआ था। ये सफल हुआ था। इसका सफलता कौन किए थे, APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन गण मन के रचयिता कौन है। तो आप सभी को बता दें कि जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। ये पहले बंगाली भाषा में था और 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में भारत में। और आप सब सुने होंगे वंदे मातरम गीत आप सुने होंगे जो बंकिम चंद्र जी का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा नटराजन का मूर्ति किस देवता को प्रतीक करता है, मतलब शो करता है। तो नटराजन का मूर्ति आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसे ही बोला जाता है नटराजन का मूर्ति। और इससे देख के ही आप लोग समझ चुके होंगे कि किस भगवान को नेतृत्व किया जाता है, तो ये शिव भगवान को किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह का कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह पे लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि लौह अयस्क किसे कहा जाता है, जंग को कहा जाता है, जंग को। और आप सभी को यह भी पता होगा कि जंग किस कलर का होता है, तो जंग लाल कलर का होता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल रंग कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अजंता का गुफा कहाँ है। अजंता का गुफा आप सभी को बता दें कि अजंता का गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है। और इस गुफा का खोज कब हुआ था, तो इस गुफा का खोज 1896 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक जॉर्ज स्मिथ ने किया था। जॉर्ज स्मिथ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता होगा या नहीं बता देते हैं। जयपुर सिटी को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये भी आप सबको बताते हैं। जयपुर सिटी को पिंक सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा सवैया राम सिंह। आपको स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं। महाराजा सवैया राम सिंह, राम नहीं हटेगा भाई, राम सिंह था, जो आपको बता दें कि ब्रिटिश परिवार के स्वागत की खुशी में सारे शहर को पिंक करवा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का प्रसिद्ध
शासक कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक आप लोग को बता दें कि चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था राजा राज चोल। आप सभी को बता दें कि इसका राज कितना दिन चला था? चोल वंश का राज कम लगभग 900 वर्ष चला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये 14 नंबर है भाई। आप सभी को बता दें ये 14 नंबर क्वेश्चन है। टाइपिंग के मिस्टेक के कारण हो चुका है ऐसा। चलिए भाई ये 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो राजा राज चोल था। ये तो बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप सबों को बता दें कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी। कल्पना चावला जी थी। भारत का सबसे पहला महिला अंतरिक्ष यात्रा की थी कल्पना चावला जी। आप सभी को बता दें कि ये कब की थी अंतरिक्ष यात्रा? तो ये की थी 17 मार्च सॉरी भाई कुछ गला में के कारण हो रहा है। आप सभी को बता दें कि कल्पना चावला जी का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 ईस्वी को। 17 मार्च 1962 ईस्वी को हुआ था। 17 मार्च 1962 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये हरियाणा के कर्नल शहर में रहने की निवासी थी। चलिए भाई, और इनका मृत्यु किसी और इनका मृत्यु भी बता देते हैं। इनका मृत्यु 1 फरवरी 2003 किसी यात्रा में मृत्यु हो गई थी। यात्रा का नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान। कोलंबिया अंतरिक्ष यान। चलिए भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नया चैनल है, अभी बोलने में दिक्कत हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गते गते सुधार हो जाएगा।